हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, घर का कोई काम हो या जीवन की कोई बड़ी मुसीबत तब तक ही बड़ी लगती है जब हम उसे समग्र रूप में देखते हैं। लेकिन जिस दिन हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और एक बार में एक टुकड़े को हैंडल करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से ना तो कोई काम बड़ा लगेगा और ना ही कोई मुसीबत। बस गाइस, उस काम को ना टाइम कंज्यूमिंग के साथ करना शुरू कर देते हैं तो ना तो कोई थकावट होती है और ना ही काम बड़ा लगता है। तो चलते हैं आगे, ब्लॉग की साइड बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी मैं बर्तन धो रही थी और ये देखो, ये पापा ना भिगो के रखते हैं किशमिश, काले चने और क्या ये कच्ची मूंगफली और बादाम। ये पापा भिगो के खाते हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, शायद 2 दिन से ऑफ पे थे, खाया नहीं होगा, पता नहीं क्या। तो ये पड़े हुआ और ये ख़राब हो गया और इन्होंने फैसिलिटीज़ यहाँ रख दी। तो अब इसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर रखते हैं ना पापा, तो ख़राब हो गए सारे। भूल गए होंगे पापा, खाना भूल जाते हैं, उनको देना पड़ता है या फिर खुद ही याद रख लेते हैं, पता नहीं कल भूल गए होंगे। तो ये यूँ ही पड़ा है। तो गाइज़, हमारे यहाँ ना पिछले 1 हफ़्ते से क्या हो रहा है कि सुबह 4 से 5 बजे तक ही पानी आता है। मतलब बाई चांस ऐसा होता है कि 5:30 बजे तक आ गया, अदरवाइज़ 4 से 5 ही आता है। तो सुबह सुबह जो क्या होता है, मेरा काम होता है सुबह 4 बजे उठ के पीने का पानी वगैरह भरना, बॉटल वगैरह सब माँज धो के ड्रम वगैरह सब भरना। उसके बाद जो है पौधों में पानी देना, बाहर से धुलाई करना और कूलर में मैं पानी मोटर का ही भर देती हूँ क्योंकि ठंडा पानी आता है ना। टंकी का तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है, इतना भभकता है। और टंकी का पानी तो मैं पौधों में भी नहीं देती, जब मोटर चलाती हूँ ना सुबह ही पानी दे देती हूँ सारे पौधों में। तो मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। अंदर वाले कमरे का रह जाता है क्योंकि उस टाइम सब सोए रहे होते हैं, तो मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ ताकि पापा पूजा कर ले। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ, मतलब 5:30-6 बजे करीब सो जाती हूँ और 8-9 बजे उठती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैं अपने किचन संगा रही थी, यहाँ पर आ गए चीकू और चीकू छान रही है चाय और उससे चाय छानी नहीं जा रही और मैं वेट कर रही हूँ कि ये हटे तो मैं बाकी के काम भी निपटाऊँ। तो मैं इसको गुस्सा कर रही हूँ, मैं कहा जल्दी से हट ले, यहाँ से निकल ले फटाफट से। तो बस यहाँ पर ये सब अपना खाना पीना कर रहे हैं। मतलब इस टाइम 12 बज रहे होंगे और इनकी चाय बंद ही नहीं हो रही। मतलब 1-1:30 बजे तक हमारी चाय बनती ही रहती है। तो आज पिंकी की छुट्टी है, ये वीडियो है संडे की, तो पिंकी की छुट्टी है और तो वो भी लेट उठी है। तो अभी उसके चाय नाश्ता हो रहा है, चाय और सोपरस, और उसके बाद खाना पता नहीं कभी खाएगी। 12:30 ही बज रहे हैं इस टाइम। तो गाइस, इधर मैं निपटाने आ जाती हूँ अपने सारे काम। तो उठी तो मैं 9 बजे थी, मतलब 4 बजे उठ के अपना काम वाम करके 5:30 बजे मैं लेट गई थी और उसके बाद मैं उठी हूँ 8 बजे करीब, 8:30 या 9 बजे करीब उठी हूँ, पर मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो लास्ट 9 बजे है कि मैं उठ जाती हूँ। तो उसके उठने के बाद मैं अपना नहाना धोना करती हूँ, पूजा वगैरह करके, और उसके बाद जो है अपने छोटे मोटे काम रह जाते हैं। झाड़ू पोछा तो मैं कर ही लेती हूँ, छोटे मोटे काम रह जाते हैं जैसे कि डस्टिंग हो गया, बर्तन वगैरह, किचन संगवाना है, ये सारे काम रह जाते हैं। तो ये मैं फिर उठ के नहाने के बाद कर लेती हूँ। इससे क्या होता है गाइज़, मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, मेरी बॉडी को रेस्ट भी मिल जाता है और काम भी इजीली हो जाते हैं धीरे धीरे। हाँ, अगर कहीं मुझे कहीं जाना हुआ या फिर कुछ घर में कुछ काम है तो मैं तुरंत इकट्ठे ही काम लेके चलती हूँ। अगर कुछ काम नहीं है तो आराम से कर लेती हूँ ताकि भाई मेरे को भी, मेरी भी बॉडी को रेस्ट मिल जाए और ईज़िली सारे काम हो जाए। प्रेशराइज लेके कोई नहाए भी नहीं, अभी नहाए भी नहीं। मैं तुझे याद दिलाने आया था कि लग रही है वो बात नहीं है। क्या करिए बदतमीज औरत, ले जाए को लाग रही कभी नहीं। कसम मुझे तुमसे एक काम था। मम्मी लो रिमोट आराम से दिखता रहो। दिला दिया सेट है क्या? या नहीं यहाँ तो बीच में क्यों लेटी है? तो बीच में लगी, तू बीच में आ रही है तो यूं लेटी है। साइड वाला रस्सी के ऊपर आ रही है, कहीं भी और फिर कर है और तुमने ना अपना हेल्थ चलाने आई है मम्मी। तो गाइस, जैसे कि हर घर में होता है भाई बहनों की लड़ाई कुत्ते बिल्ली वाली, तो हमारी, मेरी और पिंकी की हमेशा होती रहती है। तो ये मेरे से ना सेब मांग रही थी कि मैं सेब काट के खा रही थी, तो कह रही मुझे भी काट के दे। मैंने कहा मैं तेरे को क्यों काट के दूँ, तू खुद काट के खा ले। तो इसने क्या करा है आगे देखो।
और बेटा सो जाते हैं ये तभी फाइटिंग करते रहते हैं जब बच्चे बोलते हैं। चलिए मैं आपको 5 टका 10 टका डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है? नहीं ये सब्जी डिस्काउंट दोनों है वही मुझे खरीदना। दीदी देख दीदी ये तो सच तो बताया काफी छोटा ये देख इसकी कमर इधर आती है ना मेरे आ रही है इधर मेरी कमर किसी को बताना लग जाएगा चक्कू लग जाएगा बिजात ना निकल जाए काटा तेरे लिए काटा है बड़े बड़े तेरे को दे मैं कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? क्यों कस्टमर के सामने बोलने की क्या जरूरत तो है? गाइज़ मैंने इतनी मेहनत से काटा, मतलब एक तो फल हमारे घर में आता है ना तो वो रखा रहता है। कभी कभार जैसे अगर किसी ने काटना शुरू करा तो उसमें से सब ले लेंगे, वैसे फ्रिज में पड़ा रहेगा तो कोई नहीं लेगा। अब जैसे मम्मी ने काटा है ना तो सब एक एक ले लेंगे, और वैसे कोई फ्रिज में रखा था तो कोई नहीं लेगा। तो यही होता है गाइज़ हमारे घर में। और जब मैं ले भी रही हूँ ना तो पिंकी कह रही मुझे काट के दे, मैं तेरे को क्यों काट के दूँ, तू खुद काट के खा ले। तो यही हमारी लड़ाई हो रही थी, मतलब हंसी भी आ रही थी। तो उसने काट के मैं उसको दे नहीं रही थी तो उसने मेरा कटा हुआ छीन के खा लिया। मैंने कहा ये सही है कि छीन के ही खा गई। तो उसी में हंसी आ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। और भाई बहनों में ऐसा तो होता है, और अक्सर खाने पे तो होता ही होता है, चाहे कितना भी मिल जाए लेकिन खाने में अक्सर ऐसा होता ही होता है। हमारे घर तो होता है भाई, अब बाकियों को पता नहीं। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई ऊपर से मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, पोछा रहता था तो मैंने कहा चलो पोछा भी निपटा देते हैं। हैंड टू हैंड नीचे कमरे का भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने धो लिए हैं अपने कपड़े। जैसे कि आप सभी को पता है मम्मी अपने कपड़े खुद ही धोती हैं। उनकी तबीयत ख़राब है या हाथ वगैरह में दर्द है तो बाई चांस होता है, रेयर केसेस होता है कि मेरे को धोने पड़ जाए, अदरवाइज़ मम्मी खुद ही धो लेती है अपने कपड़े हैंड टू हैंड। तो बस यहाँ से भी मैंने लगा लिया पोछा। और खाना वाना तो सब ने खा लिया था। मम्मी ने बनाई थी करेले की सब्ज़ी और रोटी, तो मैंने करेले की सब्ज़ी रोटी और छाछ ली थी साथ में, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, दही या छाछ के बिना तो खाना खाया नहीं जाता। तो वो ले ली थी। और उसके बाद जो है मम्मी ने मंगवाई थी हक्का नूडल्स मंगवाए थे, क्योंकि पिंकी की थी छुट्टी। तो जिस दिन पिंकी की छुट्टी रहती है ना उस दिन पिंकी का चटर पटर खाने का मन करता है, और चटर पटर आता है तो साथ में हम भी लगे जाते हैं। तो हक्का नूडल्स मंगाए थे मम्मी ने, तो सबने थोड़े थोड़े ही खाए, किसी को पसंद ही नहीं आए, लेकिन मुझे तो टेस्टी लग रहे थे तो मैंने खाए और कन्नू ने खाए। तो मम्मी कह रही थी अगर खाया जाए तो खाए ना, अदरवाइज़ छोड़ देना। मैंने कहा नहीं मैं सारा निपटा दूँगी। तो यहाँ पिंकी उसी में मजाक कर रही थी, मुझे मार रही थी, कह रही हाँ ये तो सारा निपटा देगी। मैंने कहा हाँ कोई नहीं मैं निपटा दूँगी। तो मम्मी कह रही थी ऐसे मत मार लड़की को, खाते समय टोका मत करो। तो बस यहाँ हम हंसी मजाक करते, वही खाने पे फिर हंसी मजाक होने लग गया और मैं अपना खाने लगी। और गाइज़ लगानी थी मुझे मशीन, कपड़े धोने थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी का इशू चल रहा है, तो मम्मी ने आज धो लिए, तो मैंने कहा पानी आएगा तभी मैं मशीन लगाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं लगाऊंगी। वैसे तो मैंने हाथ से 1-2 बार धो लिए थे पापा के, कन्नू के। हेलो गाइस, देखिए ये कितनी मेहनती है, जब काम करेगी जब दिखलाइए, जब सोएगी जब कैमरा बंद करके रख देंगे लोग। देखो जब फ़ोन पता नहीं किधर पड़ा होता है, क्योंकि उसका भी आराम फरमा रहे होते हैं। ये देखो अभी जाएगी और वीडियो में शाम को जाएगी। गाइस मशीन दिखाई हमने। हाँ वीडियो में जाइए। गाइस मैं इतनी थक गई हूँ, पूरे दिन लेटने को नहीं मिला। हाँ सही बात है। और देखो देखिए आ रही और सुबह ये 8-9 बजे बताओ 9 बजे 9 बजे उठिए सुबह ही, और जब 5-4 बजे घंटा 9 बजे 1 घंटे की नींद तोड़ के 6 घंटे की नींद पूरी करें। तो गाइज़ 4:30 या 5 बजे तक पानी भी आ गया था, तो मैंने कहा अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही जो है मशीन लगाऊंगी। मैंने सोचा 5-6 बजे तक लगा लूँगी मशीन आराम से, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, ये थोड़े बहुत ही कपड़े थे और डोरमेट वगैरह था, उसमें टाइम लगता है। तो मैंने कहा कपड़े ज़्यादा नहीं है, आराम से ईज़िली धो लूँगी। तो फिर मैंने मशीन स्टार्ट करी थी 7 बजे, क्योंकि पिंकी घर में होती है ना उस दिन, चहल पहल रहती है और हंसी मजाक चलता रहता है। तो जब टी टाइम था ना तो हमारी
बातें चल रही थी मम्मी पिंकी की, तो उसी में टाइम लग गया। मैंने कहा चलो अब 7 साढ़े 6 या 7 बजे करीब मैंने मशीन चालू करी थी, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। जैसे ही मशीन चालू करी उस टाइम ही जो है लाइट आना जाना शुरू कर दिया। मतलब लाइट की वजह से काम इतना लेट हो गया कि 10 बजे तक मेरे कपड़े धुले, और कपड़े थे सिर्फ एक चक्कर के, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, थोड़े बहुत थे, लेकिन काम इतना लेट हो गया। लेकिन कोई नहीं, हंसी मजाक भी ज़रूरी था, होता है लाइफ में। और जब साथ में बैठ के मम्मी पिंकी हम सारे बैठ के बातें करते हैं, चाय पीते हैं, तो और भी मज़ा आता है। और चाय साथ में और बातें ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर हंसी मजाक के साथ काम भी हो गया हमारे। और बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी कि लाइट ने दुखी कर दिया, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो बीच में ना कपड़े रुक जा रहे थे। बस ये प्रेयर कर रही थी कि भगवान आज धुली जाए, ऐसा ना हो कल पे टल जाए। तो बस जैसे तैसे करके हमने कपड़े भी अपने निपटा ही लिया। और गर्मी तो गाइस इतनी हो रही है कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। कपड़े धोते धोते मैं पसीनों से धुल रही हूँ, ऐसी हालत हो रही है गर्मी में। और यहाँ पंखे वगैरह का तो कोई है नहीं, अंदर कमरे में ही लगा हुआ है, तो बहुत गर्मी लग रही है। बस ये हो रहा है फटाफट से धुल जाए, तो भाई मैं भी अपना नीचे जाऊँ फटाफट से कूलर में, या यहाँ पर ऊपर एसी चला लूँगी थोड़ी देर, फिर जाएंगे नीचे। तो अभी बस थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं। लाइट चली गई बीच में, लाइट ने काम रोक दिया, तो अभी ये जो धुल गए हैं इनको मैं यहाँ पर फैला देती हूँ। वैसे रात हो गई है लेकिन हवा तो लगी जाएगी, वरना कल सुबह फैला देंगे। तो गाइज़ इस टाइम ना रात को पापा कपड़े सुखाने से मना करते हैं, लेकिन हम लेट सोते हैं, और मैंने धोए भी रात को लेट थे, तो मैंने कहा चलो डाल ही देती हूँ, रखूँगी कहाँ। तो मैंने रस्सी पे डाल दिया। मैंने कहा पापा जब सोएंगे ना, जब उतार लेंगे, वैसे भी हम सोते ही लेटे हैं 12 साढ़े 12 बजे तक। तो मैंने कहा जब तक थोड़ी बहुत हवा ही लग जाएगी। हवा क्या गाइज़, आधे से ज़्यादा कपड़े तो सूख ही गए थे, थोड़े बहुत थे जो गीले थे, बाकी ऑलमोस्ट सूख ही गए थे। तो मैंने कहा चलो ये भी सही हुआ, कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए, और चलो काम भी सारे निमट गए। तो गाइज़ इस तरीके से मैं अपने काम निपटाती हूँ कि थोड़ा सा डिवाइड कर लेती हूँ और अपनी बॉडी को भी रेस्ट दे लेती हूँ। कभी कभार अगर मेरा मन होता है ना नहीं कंटिन्यू सारे काम निपटाया जाए, तो कंटिन्यू भी निपटा लेती हूँ, मन के अकॉर्डिंग होता है। और जब मन नहीं होता तो मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। प्रेशराइज होकर कोई भी काम नहीं करती, जैसा मुझे सूटेबल, जैसा मुझे अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो गाइज़ बस फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।